गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कैलाश मेड़ा एक बार और केएम करियर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, आज अपनी टॉपिक रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड। यस, बहुत ही शानदार टॉपिक है और जानदार के साथ में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी तक जो न्यू बच्चे होते हैं, न्यू स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे बनाए हुए हैं, वो एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद में अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये फॉर्मेशन इसका होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फीटस क्या करता है, तैरता है, ठीक है। इसके अंदर फीटस की ग्रोथ मेंटेन होती है। यस, इसके अंदर अपन पूरा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनिशियली ये क्या होता है, एक वाटर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इनिशियली इट इज़ ए वाटर। लिखते जाना, मेन पॉइंट है ये। इनिशियली इट इज़ वाटर, यानी जब भी इसका फॉर्मेशन होता है सबसे पहले ये क्या होता है, एक वाटर होता है, वाटर, क्लियर वाटर, ठीक है। इसको अपन क्लियर वाटर कहते हैं या इसको अपन आइसोटोनिक फ्लूइड भी कहते हैं। यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है अप टू 12 वीक, तो उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड। यानी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज क्या होता है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कैसा रहता है ये, आइसोटोनिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इनिशियली यानी 12 मंथ, यानी बिफोर 12 वीक से पहले, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे, बिफोर अप टू 12 वीक। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहता है, आइसोटोनिक रहता है। आइसोटोनिक मतलब इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं रहता है, ठीक है, एकदम वाटर रहता है। यस, इसके बाद में धीरे धीरे 16 वीक के बाद में क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होने के कारण से फ्लूइड कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक हो जाता है। बट अभी अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस टाइप का रहता है, आइसोटोनिक फ्लूइड रहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन टर्म कंडीशन में क्या होता था, फीटल ऑफ यूरिन हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरिन ऑफ फीटस हो जाता है। थर्ड पॉइंट आप डिस्कस करेंगे इन टर्म कंडीशन। टर्म कंडीशन में क्या होगा कि क्या हो जाएगा, यूरिन ऑफ फीटस हो जाएगा। क्या होगा, यूरिन ऑफ फीटस। यानी जैसे जैसे टर्म कंडीशन हो जाएगी, टर्म प्रेगनेंसी होगी, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा कैसा होगा, फीटस में, फीटस का जो यूरिन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन ऑफ फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्म कंडीशन के अंदर सबसे पहले आइसोटोनिक फ्लूइड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और एक इट इज़ वाटर होता है, यानी वाटर का टाइप का होता है, ठीक। इसके बाद में अपन देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है। लिखना, एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन, एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का, 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होगा, 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं CHO लेवल पे, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कब होता है, कब होता है, 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये लिखना है यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एएफ का मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड, शॉर्ट में अपन लिख रहे। इसको अपन देखिए, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो लिखना, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, इसको अपन
2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होगा, यानी 98 से लेकर 99% क्या होता है, वाटर रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, 98% से लेकर 99% क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, याद रखना है। यस, इसके बाद में देखते हैं 1 से लेकर 2%, यानी 1 से लेकर 2% क्या रहता है, सॉलिड प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, सॉलिड प्रेजेंट रहता है 1 से लेकर 2%। याद रखना 99% वाटर ही प्रेजेंट रहता है, 1 से लेकर 2% सॉलिड परसेंट है। सॉलिड में भी अपन देखिए तो एक कंपोनेंट्स होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। यहाँ पे लिख रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीन्स होता है जिसके अंदर कार्बन कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आएगा जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, इसके बाद में ग्लूकोज, प्रोलैक्टिन और एल्बुमिन। यानी ये जो सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक के अंदर आएगा। जैसे कौन कौन से, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, प्रोलैक्टिन और एल्बुमिन, ये होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आता है। अपन ने पढ़ा अभी सबसे पहले देखा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कैसा रहता है, सबसे पहला इनिशियली तो वाटर रहता है। याद रखना यहीं से भी हर लाइन के अंदर आज क्वेश्चन बनने वाले, इनिशियली वाटर होता है। इसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, आइसोटोनिक रहता है। और इन टर्म कंडीशन में क्या हो जाता है, यूरिन ऑफ फीटस हो जाता है, मतलब फीटस का यूरिन बन जाएगा, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में यूरिन मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख रहे हैं अपन कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे कब हो जाएगा, कब होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 12th डे में एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर 98 से लेकर 99% वाटर प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर ओनली 1 से लेकर 2% सॉलिड प्रेजेंट रहता है। अगर सॉलिड में भी अपन डिवाइड करें तो एक होता है जिसके अंदर कार्बन कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि यूरिया, प्रोलैक्टिन, यूरिक एसिड, एल्बुमिन, ग्लूकोज, ये सभी ऑर्गेनिक में प्रेजेंट रहते। यस, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट यहीं पे लिख लेते हैं अपन पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पीएच कितनी रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की, रहती 7 से लेके 7.5। ये पीएच एमनियोटिक फ्लूइड की प्रेजेंट रहती है, 7 से लेके 7.5। तो इसको अपन बोलते हैं स्लाइडली एल्केलाइन, स्लाइडली एल्केलाइन। कैसी रहती है, स्लाइडली एल्केलाइन पीएच होती है। यस, यहाँ तक समझ में आया। पीएच याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि कितनी रहती, 7 से लेकर 7.5। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होगी, एमनियोटिक फ्लूइड की। यस, अब इसकी बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती, 1.0110। कितनी रहती, 1.0110। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की। यहाँ तक क्लियर है। पीएच कितनी, 7 से लेकर 7.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0110 होती है। अब बात करते हैं ऑस्मोलरिटी। नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी की बात करें तो कितनी रहती, 250, यानी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये क्या रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी होती है। ऑस्मोलरिटी अगर इतनी प्रेजेंट है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये इंडिकेट करती है कि फीटल क्या है, मैच्योरिटी, फीटल
मेच्योरिटी को इंडिकेट करेगी। याद रखना पीएच इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अपन ने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इम्पोर्टेंस है। और ऑस्मोलिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, हर 3 आवर्स में चेंज होता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड चेंज एवरी 3 आवर्स। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड चेंज्ड एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटे के अंदर, हर 3 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड चेंज होता है। ये भी लाइन याद रखना। ये कुछ छोटे छोटी लाइनें हैं, बट इसके अंदर हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको बहुत ही महत्व देना और पढ़ाई के साथ में देखना। यस। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी क्लासें इम्प्रूवमेंट हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। यस। नेक्स्ट लेते हैं अपन ने अभी देखा हर 3 आवर्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बात करते हैं अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ये क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इनिशियली एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? मैटरनल ट्रांसजुडेशन के द्वारा होता है। इनिशियली लिखना यहाँ पे, इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड किसके द्वारा होता है? मैटरनल ट्रांसजुडेशन। मैटरनल ट्रांसजुडेशन। इनिशियली एमनियोटिक फ्लूइड किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? तो मैटरनल ट्रांसजुडेशन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मैटरनल ट्रांसजुडेशन का मीन्स होता है कि इसमें क्या होता था, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से वहाँ पे क्या होता कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, सेल के अंदर वाला फ्लूइड होता है, वो मूव हो जाता है। किस तरफ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव हो जाता है, जिस कारण से एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा होता है पूछे तो किसके द्वारा? मैटरनल ट्रांसजुडेशन के द्वारा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें पूछे कैसे होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण से क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो मूव होता है किस तरफ? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ। इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन वीक के हिसाब से बात करते हैं, कितने वीक के अंदर कितना एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं 8-12 वीक। 8, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन 12th वीक पे ही होता है, अपन ने अभी पढ़ा। तो 8-12th वीक पे कितना एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा? कितना होगा? 50 ml। कितना होगा लास्ट? 50 ml का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं 8-20 वीक। 8-20 वीक पे देखे तो अपन कितना होगा? 400 ml का फॉर्मेशन होगा। 400 ml का फॉर्मेशन। इसके बाद में अपन देखते हैं कि 36 वीक पे कितना होता है। 36 वीक पे 36 वीक पे अगर देखें तो कितना होता है? 1000 ml। एग्जैक्ट अगर पूछे तो 1000 ml होता है। 1000 ml, बट रेंज में पूछे तो ये 600 से लेके
800 ml तक होता है। कितना होता है? 600 से लेके 800 ml, सॉरी 800 से लेके 1000 ml, ये जो होता है 800 से लेके 1000 ml होता है। यस, इसके बाद में अपन बात करते हैं 37 से लेके 42 वीक्स, सॉरी 37 से लेके 40 वीक, 37 से लेके 40 वीक के अंदर देखे तो कितना हो जाता है? ये 600 ml रह जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, 600 ml होता है। अगर रेंज में पूछे तो 600 से लेके 800 ml कितना रहता है? 600 से लेके 800 ml होता है। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म में के अंदर कितना होता है? पोस्ट टर्म मतलब बिफोर 40 यानी आफ्टर 42 वीक्स के बाद में अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम देखिए तो कितना रहता है? 400 ml रह जाता है। पोस्ट टर्म में कितना हो जाता है? 400 ml होता है। क्लियर है यहाँ तक? अपन ने देखा अभी कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो कितना होता है? 12 वीक पे अगर देखें तो 50 ml होता है। 20 वीक पे अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम देखें 400 ml होता है। 36 वीक पे देखिए तो 100 ml होता है, यानी 800 से लेके 1000 ml होता है। और 37 से लेके 40 वीक पे अगर देखें तो 600 ml एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में रेंज में देखें तो 600 से लेके 800 ml होता है। और पोस्ट टर्म की बात करें तो 400 ml होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, अपन ने पढ़ा है। यस, यहाँ पे देखना कि एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से बढ़ रहा, बट धीरे धीरे एक जगह से क्या हो रहा है? वापस कम हो रहा है। वापस कम किस वजह से हो रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे प्रेगनेंसी टर्म कंडीशन की ओर जा रही, तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम कैसे हो रहा है? कम कैसे हो रहा है बच्चों? क्योंकि फीटस होगा, क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा, स्वेलोविंग करता रहता है। फीटस क्या करता है? स्वेलो करता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या करेगा? फीटस स्वेलो करेगा। स्वेलो एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड, ये क्यों होगा? ड्यू टू स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करने के कारण से ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा? धीरे धीरे कम अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो ये इनिशियली कलरलेस प्रेजेंट रहता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशियली कलरलेस होता है। इनिशियली कैसा रहता है? ये कलरलेस होता है, बट धीरे धीरे टर्म कंडीशन में क्या होता है? पेल येलो कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्म कंडीशन की बात करें, टर्म कंडीशन में तो पेल येलो कलर हो जाता है। पेल येलो कलर, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशियली कलर लेस होता है, बट टर्म कंडीशन में पेल येलो कलर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है कलर से रिलेटेड। आगे अपन और डिस्कस करेंगे कलर की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ के कारण से कौन कौन सी फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते, वो आगे अपन डिस्कस करते। यस, यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते फीटस स्टार्ट स्वेलोइंग एमनियोटिक फ्लूइड कब करेगा, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलोइंग फीटस स्टार्ट कब करें, कब स्टार्ट करने लग जाएगा? तो यहीं पे लिख लेना, फीटस स्टार्ट एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कब स्टार्ट करने लग जाएगा? 8-12 वीक पे। कब होगा? 8-12 वीक पे क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलो करना स्टार्ट करने लग जाएगा। कब करेगा? 8-12 वीक पे क्या होगा? फीटस क्या करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलोइंग करना स्टार्ट कर देगा। क्यों स्टार्ट करता है? क्यों फीटस स्वेलोइंग करता है? अगर फीटस स्वेलोइंग करेगा एमनियोटिक फ्लूइड का तो क्या होगा? इसके अंदर जो जीआई सिस्टम
जीआई सिस्टम के अंदर जाता एंड लंग्स के अंदर ये जाएगा। जीआई सिस्टम एंड लंग्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जाएगा तो उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं इसको मैच्योरेशन भी करता। क्या करेगा? मैच्योरेशन का काम करेगा, यानी मैच्योरेशन या डेवलपमेंट का काम करेगा, यानी ऑर्गन का मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट का भी काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसलिए बेबी क्या करता है? स्वेलोइंग करता है। यस, अगर अपन बात कर रहे हैं कितना स्वेलोइंग करता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो 400 से लेकर 700 ml पर डे बेबी स्वेलोइंग करेगा। कितना करता? कितना करेगा? 400 से लेके 700 ml पर डे, इतना बेबी स्वेलोइंग करता है। हर एक दिन के अंदर 400 से लेके 700 ml पर डे फीटस क्या करेगा? स्वेलोइंग करेगा एमनियोटिक फ्लूइड का। यस, अब बात करते हैं कि बेबी फीटस जो होता है, फीटस होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलोइंग तो कर रहा है, बट अपन को कैसे पता चलेगा कि ये इसने स्वेलोइंग किया है? तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। आगे अपन देखते हैं कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलो कर रहा, बट अपन को कैसे प्रूफ मिलेगा कि फीटस ने एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो किया है? क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद में फर्स्ट फीटल स्टूल पास करता है उसको अपन बोलते हैं मीकोनियम। मीकोनियम के अंदर क्या होता है? लेनुंगो अगर प्रेजेंट होता है, अगर लेनुंगो मीकोनियम के अंदर प्रेजेंट रहता है, लिख लेना, फर्स्ट स्टूल पास आउट, फर्स्ट स्टूल पास आउट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में फर्स्ट स्टूल पास आउट होता है, इसको अपन बोलते क्या बोलते हैं? मीकोनियम। मीकोनियम अपन कहेंगे। 99% के अंदर, यहाँ पे अगर देखें 99% के अंदर, 90% के अंदर क्या होता है? 90% जो बेबी होते वो विदिन 24 आवर्स के अंदर मीकोनियम पास कर लेते, बट 10% जो बेबी होते 10% बेबी होते वो क्या करते? विदिन 48 आवर्स के अंदर मीकोनियम पास आउट करती। तो अपन को यहाँ पे जानना है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलो किया बेबी ने तो क्या होगा? जो एमनियोटिक बेबी के ऊपर जो शाइनी हेयर्स होते हैं, जो लेनुंगो होता है, वो क्या होगा? वो भी साथ साथ में स्वेलो करेगा। लेनुंगो स्वेलो करेगा तो मीकोनियम के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा? मीकोनियम के अंदर क्या देखने को? लेनुंगो अपन को मीकोनियम के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया बच्चों? यस, लेनुंगो अपन को देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन देखते कि लेनुंगो क्या होता? फाइन ब्राउन शाइनी हेयर होता है। क्या होता? लिख लेना यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइन ब्राउन शाइनी हेयर्स ऑफ फीटस, यानी फाइन ब्राउन शाइनी हेयर ऑफ द फीटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया कि लेनुंगो क्या होता है? लेनुंगो क्या होता है? फाइन ब्राउन शाइनी हेयर ऑफ द फीटस होता है। समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि फीटल किडनी होती है, जो फीटल किडनी होती है यूरिन का फॉर्मेशन कब करने लग जाएगी, यानी फंक्शनल कब हो जाती है? फीटल किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन, लिखना, फीटल किडनी स्टार्ट टू फॉर्म, यानी यूरिन का फॉर्मेशन कब करने लग जाएगी? फीटल किडनी कब करने लग जाएगी? 12th वीक के अंदर। 12th वीक के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। कब होता है? 12th वीक के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी फीटस की किडनी यूरिन बनाना शुरू कर देती है। समझ में आया? ये टर्म फीटल यूरिन आउटपुट अगर देखें, एक टर्म कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी में ही अपन बात करें कि अगर टर्म कंडीशन के अंदर फीटल यूरिन आउटपुट देखें कितना रहता है? 400 से लेके 1200 ml। ए टर्म फीटल यूरिन आउटपुट
फीटल यूरिन आउटपुट देखे तो कितना रहता है, 400 से लेके 1200 ml पर डे इतना एक टर्म कंडीशन में देखने को मिलता है। क्लियर है? यस। इसलिए जो टर्म कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर फीटस का जो यूरिन होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में मिक्स हो जाता है, इसलिए ये देखने को मिलता है। यस। इसके बाद में देखते हैं कि आफ्टर 16 वीक के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक। आफ्टर 16 वीक के बाद में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं ये दोनों। अपन ने बात करी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कैसा फ्लूइड रहता, आइसोटोनिक फ्लूइड रहता, बट 16 वीक के बाद में कैसा हो जाता, हाइपोटोनिक हो जाता। 16 वीक के बाद में क्यों होता, क्योंकि 12th वीक पे क्या होगा, एमनियोटिक जो फीटस की जो किडनी होती है वो फंक्शनल हो गई, यानी किडनी ने क्या कर दिया, यूरिन बनाने का काम कर दिया। इसलिए यूरिन बनेगा तो यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आएगा, फ्लूइड क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने की वजह से हाइपोटोनिक फ्लूइड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये अपन ने नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं एब नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। एब नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कलर होते हैं। नॉर्मली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या कलर लेस होता है एमनियोटिक फ्लूइड, टर्म कंडीशन में पेल येलो कलर हो जाता है, बट ऐसे कुछ अलग अलग कलर्स हो जाते हैं, ग्रीनिश कलर, येलो कलर, सफरिंग कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। तो ये कलर से क्या इंडिकेट करता है फिटस के अंदर, तो अपन इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग लगाना एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं। यस। सबसे पहले देखना ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर क्या करेगा, अगर फिटस की जो यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या हो गया, ग्रीनिश कलर, अगर फिटस की एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर हो गया, ये किसको इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट किसको इंडिकेट करेगा, ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या है, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा कौन सा कलर, ग्रीनिश कलर करेगा। क्यों, म्यूकोनियम स्टेन भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम स्टेन्स। म्यूकोनियम स्टेन्स मतलब बेबी क्या करेगा, म्यूकोनियम को क्या करेगा, एस्पिरेट कर देगा, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा, एस्पिरेट कर देगा, जिसके अंदर म्यूकोनियम के अंदर क्या होता है, एक बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स रहता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। मीन्स क्या होता है कि जो फीटस होता है वो क्या करता है, फर्स्ट फीटल स्टूल पास आउट कब होना चाहिए, बर्थ के बाद में। बर्थ के बाद में विदिन 24 आवर्स के अंदर म्यूकोनियम का पास आउट होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो विदिन डिलीवरी यानी डिलीवरी के एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही फीटल ने क्या कर दिया, एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या कर दिया, उसने म्यूकोनियम को पास आउट कर दिया। अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही म्यूकोनियम का पास आउट कर दिया और उस म्यूकोनियम को क्या करता है, बच्चा एस्पिरेट कर देता है, जिस कारण से उसको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। क्यों, म्यूकोनियम पास आउट इन विदिन 24 आवर्स में नॉर्मली होता है। तो क्यों होता है इसमें, म्यूकोनियम पास आउट in the
एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या कर दिया, बेबी ने म्यूकोनियम को पास आउट कर दिया। क्यों कर दिया, अगर फिटस को क्या हो गया, मान लो फिटस डिस्ट्रेस कंडीशन, क्या ऑक्सीजन का लेवल अगर फिटस के अंदर क्या हुआ, कम हो गया, डिक्रीज O2 लेवल, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बेबी के अंदर जो एनल इंस्पेक्टर होता है क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स एनल इंस्पिंक्टर, एनल इंस्पिंक्टर रिलैक्स होने के कारण से क्या होगा, म्यूकोनियम को पास आउट कर देगा, म्यूकोनियम पास आउट। यस, जैसे ही बेबी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया, मान लो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो फिटस क्या होगा, फिटस का जो एनल इंस्पिंक्टर होता है वो क्या होगा, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने की वजह से जो उसका म्यूकोनियम होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही पास आउट हो जाता है। म्यूकोनियम अगर पास आउट हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड को बेबी जैसे एस्पिरेट करेगा, साथ साथ में म्यूकोनियम भी चला जाएगा। उस कारण से फिटस डिस्ट्रेस अपन को देखने को मिलेगा। समझ में आया यहाँ पे? यस। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कलर देखते। पहला अपन ने बात की ग्रीन कलर, दूसरा बात करते गोल्डन कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर हो गया तो क्या इंडिकेट करें, गोल्डन कलर, इट इंडिकेट किसको इंडिकेट करेगा, ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, किसको, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस यानी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा होना लग जाएगा। उसका कलर कैसा होगा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर आपको गोल्डन कलर का दिखे तो इसका मीन्स होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर का मिले तो इसका ये इंडिकेट करता है फिटल डिस्ट्रेस को। तीसरा अपन बात करते कैसा कलर होना चाहिए, सेफ्रॉन कलर या ग्रीन येलो कलर। बात करते सेफ्रॉन या ग्रीन येलो कलर, सेफ्रॉन या ग्रीन येलो कलर की अपन बात करें तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी को। इट इंडिकेट किसको इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी को, पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। कौन सा कलर, सेफ्रॉन या ग्रीन येलो कलर। यहाँ तक समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर की बात करते हैं। चौथा कलर होता है डार्क रेड कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो गया, डार्क रेड कलर। डार्क रेड का कलर का मीन्स होता है कि या तो फिटस के अंदर क्या हो गया, हेमरेजिक हो गया, ब्लीडिंग हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल। ये क्या इंडिकेट करेगा इंडिकेट किसको इंडिकेट करेगा, हेमरेजिक, हेमरेजिक को इंडिकेट करेगा, या ये एक्सीडेंटल को इंडिकेट करेगा, एक्सीडेंट को इंडिकेट करता है। कौन सा कलर, डार्क रेड या डार्क रेड कलर किसको इंडिकेट करेगा, हेमरेज हो गया या एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया मीन्स ये नहीं होता कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, फीटस के ऊपर जो चोट लग गई, ट्रॉमा लग गया, ब्लंट ट्रॉमा लग गया अगर प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, तो इस कारण से अंदर ब्लीडिंग होने की संभावना से क्या होगा, डार्क रेड कलर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर डार्क ब्राउन कलर की बात करते हैं, लास्ट पांचवा, डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का मिला तो ये किसको इंडिकेट करेगा, डार्क ब्राउन कलर इंडिकेट करता IUD। किसको इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड किसको, IUD, इंट्रायूटेराइन डेथ, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंडिकेट करेगा। फीटस क्या होगा, अंदर ही फीटस की डेथ हो गई तो कलर किस तरह का, डार्क ब्राउन कलर
रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अगर ग्रीनिश कलर हो गया तो फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है, अगर गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का पाया गया तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मीन्स होता है कि RBC का हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेफ्रॉन या ग्रीन येलो कलर पाया गया अगर एमनियोटिक फ्लूइड का, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। अगर डार्क रेड कलर पाया गया तो हेमरेजिक एक्सीडेंटल को इंडिकेट करेगा। और लास्ट में देखते कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का डार्क ब्राउन कलर पाया गया तो ये किसको? IUD को इंडिकेट करता है। समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं, अपन समझेंगे पूरे एमनियोटिक फ्लूइड को। आज खोल के रख देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे आज। यस। बात करते फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। हेडिंग लिखना, फंक्शन। किसके फंक्शन? एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन होता प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पहला फंक्शन लिख लेना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करता? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? फिटस को। क्या करेगा एमनियोटिक फ्लूइड? फिटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। एक्ट एज ए कुशन, कुशन की तरह भी काम करता है। एक्ट एज कुशन, या ये क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बेबल। शॉक एब्जॉर्बेबल, शॉक एब्जॉर्बेबल होता है। यानी बाहर से अगर कोई ब्लंट ट्रॉमा लगता है तो सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा? शॉक को क्या करेगा? एब्जॉर्बेबल कर लेगा। इसके बाद में क्या करेगा? अलाउ फ्री फिटल मूवमेंट, अलाउ फ्री फिटल मूवमेंट, यानी बच्चा आसानी से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर खेल कूद सकता है। ठीक है, खेल सकता, कूद सकता, जैसे आए वैसे वो अपनी पोजीशन को बना सकता है, तैरता रहता है। ठीक है। इसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लास्ट फंक्शन क्या रहता है? लास्ट फंक्शन रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? बहुत कम अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड। ये पांचों के 5 फंक्शन याद रखना। सबसे पहले प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फिटस, फिटस को क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। सेकेंड, कुशन या शॉक एब्जॉर्बेबल की तरह काम करता है। इसके बाद में फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करता है फिटस को, जिस कारण से फिटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके बाद में मेंटेन टेम्परेचर, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फिटस का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करके रखने का काम करता है। और न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट देखते क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का क्लिनिकली इम्पोर्टेंस क्या रहता है? हेडिंग लिखना, क्लिनिकली इम्पोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्लिनिकली इम्पोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की अपन बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले अपन देखते AFI। AFI का मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। डायग्नोस्टिक करने के लिए कैसे? AFI का मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। बात करते हैं अपन नॉर्मल अगर AFI, नॉर्मल AFI कितनी होती है? 5 से लेके 15 तक। नॉर्मल AFI, नॉर्मल AFI कितनी थी? 5 से लेके 15 सेंटीमीटर। कितनी रहती? 5 से लेके 15 सेंटीमीटर नॉर्मल AFI प्रेजेंट रहती। 15 नहीं 25 कर देना बच्चों, 25 सेंटीमीटर रहती है। नॉर्मल AFI की बात करते हैं। क्या होता है AFI? सबसे पहले अपन बात करें AFI क्या होता है। AFI एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जो USG के गाइडेंस के द्वारा किया जाता है।
जिसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी होती है इसका एब्डोमन जो होता है, एब्डोमन के ऊपर यूएचजी की सहायता से क्या करेगा, 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसको डिवाइड कर देगा। यानी अम्लाइकस से क्या करेगा, 4 भाग के अंदर डिवाइड कर देंगे अपन, इमेजरी लाइन बनाएंगे। अब हर क्वाड्रेंट को अपन इसकी लेंथ को अपन चेक करेंगे, ईच क्वाड्रेंट की लेंथ को अपन चेक करेंगे। क्या करेंगे, हर क्वाड्रेंट की लेंथ को अपन चेक करेंगे। जो लेंथ आएगी वही अपनी होगी AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को अपन असेस करने के लिए कितना एमनियोटिक फ्लूइड है वो अपन चेक करने के लिए AFI को चेक किया जाता है। सबसे पहले लिखना प्रेग्नेंट जो एब्डोमेन होता है, अपन प्रोसेस लिख लेते हैं साथ में कि जो प्रेग्नेंट एब्डोमेन होता है, प्रेग्नेंट एब्डोमेन होता है उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। क्या करेंगे, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल क्वाड्रेंट, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल क्वाड्रेंट। इक्वल क्वाड्रेंट के अंदर एब्डोमेन के ऊपर 4 इक्वल क्वाड्रेंट के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे अंडर द यूएचजी गाइडेंस, किसके द्वारा डिवाइड करेंगे, अंडर द यूएचजी गाइडेंस, यूएचजी गाइडेंस की सहायता से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, क्या हो रहा, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच क्वाड्रेंट, यानी ईच क्वाड्रेंट की मैक्सिमम लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। हर क्वाड्रेंट की मैक्सिमम लेंथ को अपन क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। समझ में आया। फिर इसके बाद में सम ऑफ टोटल ऑल 4 वैल्यू, यानी जितने भी चार क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट की 4 वैल्यू अपन को आएगी, तो उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। सम मतलब टोटल, सम ऑफ टोटल 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट की वैल्यू को अपन प्लस करेंगे इतना। इसके बाद में जो भी आएगा वो सिंगल टेस्ट वैल्यू आएगा, मतलब सिंगल टेस्ट वैल्यू अपना AFI आ जाएगा। मान लेते थे अपन, एक एग्जांपल लेते कि ये जो लेंथ आई है ये अपने मान लेते 4 सेंटीमीटर आई। ठीक है, इसके बाद में ये लेंथ अपन ने चेक करी 3 सेंटीमीटर आई, इसके बाद में ये लेंथ चेक करी 2 सेंटीमीटर आई, और ये चेक करी तो 1 सेंटीमीटर आई। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एब्डोमेन को डिवाइड कर दिया 4 क्वाड्रेंट के अंदर इक्वल यानी बराबर। फिर अंडर द यूएचजी गाइडेंस में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट की मैक्सिमम लेंथ कितनी रहती है, और इसके बाद में प्लस करेंगे। तो अपन कर दिया 4 + 3 + 2 + 1, ये अपना। अब अपन इसको प्लस कर देंगे सम ऑफ टोटल क्वाड्रेंट। इसके बाद में अपन सबको टोटल करें, 4 और 3 7 और 2 8 9 10, कितने हो गए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अपना क्या हो गया, AFI आया है। अब 10 सेंटीमीटर AFI आया है तो नॉर्मल कितना है, 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर, तो ये अपना नॉर्मल AFI आया। समझ में आया। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी चेक करने के लिए किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसका नॉर्मल रेंज होता है 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करेंगे और बाय यूएचजी की सहायता से। इसके बाद में ईच क्वाड्रेंट की मैक्सिमम लेंथ को अपन काउंट करेंगे और हर जो चारों क्वाड्रेंट की लेंथ को फिर प्लस कर देंगे और जो रेंज आएगी वो अपना AFI हो गया। अब बात करते हैं इफ AFI वैल्यू अगर देखते हैं अपन कि क्या क्या इंडिकेट करते हैं। अगर AFI वैल्यू लेस देन 5 सेंटीमीटर अगर आई, AFI वैल्यू लेस देन 5 सेंटीमीटर आई तो ये इंडिकेट करेगा ओलिगोहाइड्रोमिनियस। किसको, ओलिगोहाइड्रोमिनियस, ओलिगोहाइड्रोमिनियस को इंडिकेट करेगा। अगर ये 5 से लेके 25 आया तो ये किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल AFI है, नॉर्मल AFI है।
अगर ये मोर देन 25 सेंटीमीटर है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा पॉलीहाइड्रामिनस, पॉलीहाइड्रामिनस। समझ में आया। अगर 5 सेंटीमीटर से कम AFI तो इंडिकेट है ओलिगोहाइड्रामिनस, 5 से 25 नॉर्मल AFI और मोर देन 25 तो पॉलीहाइड्रामिनस को इंडिकेट करता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में सेकेंड अपन देखते हैं, अभी देखा AFI, इसके बाद में देखते हैं LVP, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। ये रब कर देते हैं, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट देखते हैं। लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट LVP, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट के अगर नॉर्मल रेंज देखे, नॉर्मल तो कितनी रहती, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट 2 से लेके 8 सेंटीमीटर, कितनी रहती, 2 से लेके 8 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स होती है। इसमें क्या करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ एमनियोटिक कैविटी विदाउट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल पार्ट। लिख लेना यहाँ पे, दिस इज पार्ट ऑफ AFI क्या, सॉरी, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स क्या होता कि ये क्या एक पार्ट ऑफ एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी का वह पार्ट जिसके अंदर विदाउट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फिटस, अम्बिलिकल कॉर्ड और फिटस नहीं आई, और जो मैक्सिमम लेंथ, अगर मान लेते हैं एग्जांपल की तरह का समझते अपन, ये क्या अपना, यहाँ कुछ लिख लेंगे अपन, यहाँ समझ लेते हैं, ये अपना एब्डोमेन है प्रेग्नेंट लेडी का, और मान लो यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा, और यहाँ पे फिटस ये लटक रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अपन लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट अगर चेक करें तो यहाँ से अपन काउंट करते हैं, क्योंकि ये फिटस पार्ट नहीं आना चाहिए, याद रखना। लार्जेस्ट जो वर्टिकल पॉकेट्स के अंदर क्या होता है, फिटल पार्ट को काउंट नहीं किया, यानी जो गैप होता है जहाँ से अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, ये क्या है, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट, यहाँ से अपन को गिनते हैं। समझ में आया। यस, इसी को अपन बोलते हैं लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। इसको भी अपन पॉलीहाइड्रामिनस एंड ओलिगोहाइड्रामिनस के लिए काउंट किया जाता है। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट आया, इसका मीन्स होता है कि ये होता है ओलिगोहाइड्रामिनस, ओलिगोहाइड्रामिनस। समझ में आया। अगर मोर देन 25 8 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मोर देन 20 मोर देन 8 सेंटीमीटर, सॉरी जल्दी में, मोर देन 8 सेंटीमीटर, ये इंडिकेट कर देगा किसको, पॉलीहाइड्रामिनस को, पॉलीहाइड्रामिनस। समझ में आया। नॉर्मल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट देगा 2 से 8 सेंटीमीटर, और अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर ओलिगोहाइड्रामिनस, अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा तो पॉलीहाइड्रामिनस होगा। इसको कैसे काउंट करेगा, यूटेराइन कैविटी जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अंदर अपन को किसको, विदाउट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फिटस, वो पार्ट नहीं आना चाहिए, उसको अगर साइड में रखते हुए, मान लो कि अगर फिटस यहाँ पे होगा तो लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट अपन यहाँ से काउंट करेंगे, ये फिटस वाला पार्ट को ऐसे नहीं काउंट करते, ये गलत है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के जो लार्जेस्ट वर्टिकल लाइन आएगी उसको अपन काउंट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गए बच्चों। यस, आगे बढ़े। हाँ, अपन ने अभी देखा AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स। इसके बाद में अपन देखते हैं, अगर एक बात याद रखना कि अगर ओलिगोहाइड्रामिनस कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रामिनस कंडीशन है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, बच्चे के अंदर अगर वाटर की कमी हो गई, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का कमी होगी, तो फिटस क्या होगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, फिटस डिस्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओलिगोहाइड्रामिनस का मीन्स होता है 200 ml से भी कम एमनियोटिक फ्लूइड अगर हो गया तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रा
एमनियस, इसमें क्या करेंगे, एमनियो फ्यूजन प्रोसीजर अपन डन करेंगे। क्या करेंगे, एमनियोन फ्यूजन प्रोसीजर, एमनियोन फ्यूजन प्रोसीजर अपन डन करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे, NS लेंगे, या अपन RL लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। इन्फ्यूज किसके अंदर, किसके अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। किसके अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। सबसे पहले अपन 250 ml डालेंगे, 250 ml डालेंगे, इसके बाद में धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड अपन एंटर करवाएंगे, यानी NS और RL क्या है, ये क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, क्योंकि अपन ने इनिशियली ये भी आइसोटोनिक हुई होता है। इनिशियली एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहता, आइसोटोनिक रहता है, इसीलिए अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन को ही इंसर्ट करेंगे, जैसे NS/RL को ही इन्फ्यूज करेंगे। ये बात आपको याद रखना। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये थी अपनी आज की क्लास। एक बार और रिवीजन कर लेते। सबसे पहले देखा था एमनियोटिक फ्लूइड वाटर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना रहता, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहता, आइसोटोनिक रहता है। फिर जैसे 16 ट्राइमेस्टर के बाद में, 16 वीक के बाद में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। फीटस की किडनी स्टार्ट कब हो जाती, 12th वीक पे। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कब होता है, 12th वीक पे। और एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैटरनल ट्रांसड्यूडेशन से, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण से फ्लूइड क्या होगा, इंटरनल सेलुलर स्पेस से एक्सटर्नल सेलुलर स्पेस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखा है। इनिशियली कलर लेस होता है, बट टर्म कंडीशन के अंदर पेल येलो कलर देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन ने इसके कुछ एबनॉर्मल कलर के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में अपन क्लिनिकली डायग्नोसिस प्रोसीजर के बारे में देखा, जिसके अंदर AFI और लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। हाँ, तो ये अपना एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह क्लास से बने रहिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अगर इसी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए और हम उनका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।